कौन बताओ। वही बिस्कुट आने का पुलिस वाले मिलके कोरोना के कहर और पुलिस की ज्यादती, दोनों के बीच अगर देश के गरीबों के लिए आप तुलना करेंगे तो उसमें पुलिस की ज्यादती का स्थान नंबर 1 पर आएगा। जैसी ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, वीडियो में रोता गिड़गिड़ाता जो इंसान आपको दिख रहा है, वह एक गरीब मजदूर का बाप है। यह मजदूर, जिसका नाम रमजान अहमद है, जिला अंबेडकर नगर के टांडा कोतवाली क्षेत्र के दक्षिणी छज्जापुर मोहल्ले का रहने वाला था। उत्तर प्रदेश का मामला है। जो रोते हुए बुजुर्ग आपको दिखाई दे रहे हैं, उनका नाम इसराइल है। उनके बेटे को पुलिस ने इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। रमजान अब इस दुनिया में नहीं है। कारण है पुलिस की मार। 15 अप्रैल को वह अपने घर से बिस्किट लेने निकले थे। सुनिए उनके पिता को। हमारा भैया गवारा साहब का तलीमा चौराहा पर से कुछ ले रहा था, भूख लगी थी, बहुत गरीबी हालत हम लोग की। उसके बाद लौट कर आया, पूरा काला सिया उसका उसके बाद अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टर पौर ने एम्बुलेंस अकबरपुर भेज दिया। रात भर खून चढ़ रहा था, खून बदन में नहीं था। रात के 2 बजे दम निकल गया। मेरे बच्चा का, मेरे लाल का, मेरे भैया का, अरे मेरे भैया। आपने सुना इस आदमी को। जहनियत आदमी की डोल जाए, आदमी का दिल और दिमाग कांप उठे कि एक आदमी जो लॉकडाउन में फंसा हुआ है, वह कैसे बिस्किट लेने गया होगा अपने बच्चों के लिए या खुद के लिए, और उसको पुलिस ने मार के मार डाला है, पीट कर मार डाला है। यह है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था। एक तरफ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ऐसी है कि कोटा में फंसे हुए छात्रों को लाया जाता है। दूसरी तरफ स्थिति यह है कि एक गरीब आदमी, एक मजदूर और गरीब आदमी मोहल्ले में बिस्किट लेने जाता है और पुलिस उसको पीट कर मार डालती है। पुलिस उसके बाद कहती क्या है कि इस मामले में भी छानबीन चल रही है, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने वाला है, उसके बाद हम दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करेंगे। अगर कानून का राज इस तरह का होगा तो जाहिर तौर पर देश की जनता, खासकर गरीब जनता, खासकर देश की 90% जनता का भरोसा उठने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर देश इसको कहते हैं, मुल्क इसको कहते हैं, जनता की सरकार इसको कहते हैं, तो हिटलर शाही किसको कहते हैं, गुंडागर्दी किसको कहते हैं, पुलिसिया अत्याचार किसको कहते हैं? कोई बताए कि इस देश के मजदूरों को, गरीबों को, किसानों को, कामगारों को जीने का अधिकार और हक है या नहीं है? क्या ये पुलिस की लाठियां और गोलियां खाने के लिए जन्म लेते हैं और हर 5 साल पर वोट की लाइन में लगते हैं और जाति धर्म के आधार पर वोट देने के लिए अभिशप्त हैं? इनके कर्म में सिर्फ इतना ही लिखा है, खुदा और भगवान और अल्लाह ने बस इनको इतनी ही नेमत सौंपी है कि ये वोट देंगे और पुलिस की लाठियों, जूतों, बूटों के द्वारा कुचले जाएंगे। क्या हमारी सरकारें इतनी संवेदनशील नहीं हैं? योगी सरकार जो कहती है कि गरीबों के लिए हम काम कर रहे हैं, एक एक व्यक्ति खाए बिना हमारे राज्य में नहीं मरेगा, हर व्यक्ति को हम खाना पहुंचा रहे हैं, क्या ये उसी की तस्वीर है? फिर एक बार देखिए, निगाह डालिए, गौर करिए, क्योंकि बदलाव आपके जरिए होना है। कोई भी खुदा, कोई भी अल्लाह, कोई भी भगवान इसको नहीं बदलने वाला, क्योंकि उत्पीड़कों, जो शोषक हैं, जो आपको बर्बाद और तबाह कर रहे हैं, जो आपको उजाड़ रहे हैं, वह बड़े गुनाहगार हैं। उनको समझिए कि वो क्या कर रहे हैं। क्या हमारे देश की सरकारें इसीलिए बनाई जाती हैं? करोड़ों लोग लाइन में लग के इसीलिए सरकार बनाते हैं कि जब वह रोटी की मांग करें, रोजी की मांग करें, अपने घरों से बाहर निकलें तो पुलिस उन्हें मार दे और मुकदमा दर्ज करने के मामले में ये कहे कि अभी जांच चल रही है। स्थितियां बहुत खराब हैं गरीबों के लिए। सरकारों को सावधान हो जाना चाहिए कि गरीबों का यह उत्पीड़न बहुत लंबे समय तक नहीं किया जा सकता और उनके गुस्से और प्रतिरोध को बहुत लंबे समय तक नहीं दबाया जा सकता। शायद सरकार इस बात को जानती है, संभवतः इसीलिए सरकार का भोंपू, ऑफिशियल भोंपू तो ये कहता है कि तबलीगी और मुसलमान इसके लिए जिम्मेदार नहीं है रोग के लिए, लेकिन दूसरी तरफ
नफरतियों का जो भोंपू है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, जहर फैलाने का जो तरीका है, वह लगातार हिंदू और मुसलमान में कोरोना को बांट रहा है। और यही सरकार की सफलता है। हमको इस पर ही चाबुक मारना है कि यह रोग है, देश को बर्बाद कर रहा है और उस बर्बादी के बहाने ये सरकारें मजदूरों गरीबों को और दबा रही हैं। इस बात को बहुत कान खोल लेने की जरूरत है और बहुत समझने की जरूरत है कि आखिर ये क्यों हो रहा है। हमारी ने कुछ मर गया, पुलिस वाले यही काम